जगत दीदी थी प्रेग्नेंट और बच्चा गिराने की दवाइयां वो बार बार खाती थी, एबॉर्शन पिल्स भी लेती थी और केमिस्ट के पास बार बार जाकर वहां खड़े होकर वो पानी में घोलकर दवाइयां पीती थी। घर जाकर वो खूब सारा पानी पीती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन के लिए पिल्स ले रही थी। अभी ये सारी जो खबरें हैं सोशल मीडिया पे इस तरीके से आग की तरफ फैली हुई हैं, लेकिन जो हमारी जगत दीदी हैं उन्होंने अपने मुंह पे टेप लगा रखा है और पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। चुप्पी उन्होंने सिर्फ इस कंट्रोवर्सी और इस बात पर साध रखी है, ये जो चल रही है प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज, लेकिन एक जगह वो बिल्कुल शांत नहीं है, वहां पर कोई चुप्पी नहीं है, जो कि है लप्पू भैया के साथ मैचिंग की। समझ गए ना, मैचिंग पर्पल पर्पल समझ ही गए होंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिलते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। ऐसा इस समय सोशल मीडिया पर जो हवा फैली हुई है कि जगत दीदी जो है वो प्रेग्नेंट है, मतलब और वो पिल्स ले रही हैं एबॉर्शन की, बच्चा गिराने के लिए दवाइयां ले रही, केमिस्ट के पास बार बार जाना और दवाइयां लेना, खाना, ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे इस समय आग की तरह फैली हुई है। मतलब आग की तरह, लिटरली ये जो कंट्रोवर्सी है ये कुछ महीने पहले भी हुई थी। कुछ महीने पहले भी ये कंट्रोवर्सी को हवा दी गई थी कि जगत दीदी जो है प्रेग्नेंट हैं। तब जगत दीदी एक बार लाइव आई थी और वहां पर लाइव में जब लोग उन्हें कमेंट कर रहे थे कि क्या आप प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने बोला था प्रेग्नेंट, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। तो मतलब ये सारी चीजें कह के उन्होंने ऐसा कुछ उन्होंने अपना लाइव में बोला था। इसके बाद जो भोपाल की बहू है वो भी लाइव आई थी, वहां पर भी कुछ लोगों ने पूछा था क्या जगत दीदी प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने भी वहां पर छी बोल के चीजों को हटा दिया था। इसके बाद लप्पू भैया भी लाइव आए थे, लप्पू भैया से भी सेम क्वेश्चन किया गया। मतलब मेरे ख्याल से जो लप्पू भैया है वो लाइव नहीं, उन्होंने एक वीडियो डाली थी, तो वहां पर उन्होंने जो है जगत दीदी को मतलब एकदम क्लीन चिट देते हुए ये सारी चीजें बोली थी कि नहीं मेरा उनसे ऐसा कोई संबंध नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये सब जो थी चीजें ये मैंने किसी के कहने पर करी थी। तो क्या है, मतलब वहां पर वो चीजें कुछ टाइम के लिए मतलब बंद हो गई थी, वो बातें दब गई थी कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो कंट्रोवर्सी ने कहीं से उसको हवा मिल गई है, फिर से वापस से वो कंट्रोवर्सी आ गई है और आग की तरह सोशल मीडिया पे हर तरफ फैली हुई है जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर, कि जगत दीदी वापस से वो सारी चीजें कर रही हैं, इसीलिए वो मोटापा उनको बढ़ गया है। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जब कोई एबॉर्शन की पिल्स लेता है उसकी वजह से ही मोटापा होता है। लेकिन आप लोगों को अगर पता हो तो जगत दीदी ने कई बार एक चीज बोली है कि जो उनका मोटापा है वो डिप्रेशन की कुछ दवाइयां लेती हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है, उसकी वजह से ये मोटापा उनको है। उन्होंने ये कई बार बोली है ये चीज। तो स्टेरॉइड के बारे में आपको बता दूं, जैसा कुछ लोगों को मिथ है कि एबॉर्शन की पिल से ही मोटापा आता है, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है कि जो स्टेरॉइड होते हैं उनको लेने से मोटापा आता है, वो भी एक रीजन होता है। डॉक्टर आजकल वो स्टेरॉइड लोगों को देते हैं, मतलब जो बीमारी को जल्दी से रिकवर करने के लिए वो लोग सजेस्ट करते हैं। तो वो एक रीजन हो सकता है, क्योंकि उसमें कई लोग मोटे हो जाते हैं।
तो जिस हिसाब से ये जो चीजें उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे कि वो प्रेग्नेंट हैं, इस वजह से उनको मोटापा हो गया, वो पिल्स ले रही हैं बच्चा गिराने की, जो सारी चीजें हवा में उड़ रही हैं, ये सारी चीजें जगत दीदी सुन रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुन रही हैं, जाहिर सी बात है जब हम तक ये न्यूज आ रही है। आप अभी अपना पूरा सोशल मीडिया पे हर जगह यही बात है, हर जगह। लेकिन जो हमारी जगत दीदी है वो कहीं पे किसी कोने में किसी बिल में दुबक के बैठी हुई है। अभी उनके पास इन सब चीजों का जवाब नहीं है। टेप लगा रखा है उन्होंने, मुंह में चुप्पी साध रखी है। जी हाँ, अभी वो एकदम चुप रहेंगी। अब उनके पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है। वैसे मुझे एक चीज जाननी है, अगर मतलब जो कमेंट आ रहे हैं, जो सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जो जितनी भी अफवाहें हैं या सच्चाई है, जो भी है, अच्छा आप खुद दिमाग से सोचो, अगर जगत दीदी प्रेग्नेंट थी तो जब कोई प्रेग्नेंट होगा तो वो एबॉर्शन की दवाइयां क्यों लेगा? अगर कोई किसी के साथ फिजिकल है तो उसने अपने मन से ही बनाया होगा ना, या फिर जगत दीदी कोई छोटी सी बच्ची है या वो समझ नहीं है, अगर उनको कोई बच्चा नहीं चाहिए होगा तो वो प्रिकॉशन के साथ में रिलेशनशिप बनाती किसी के साथ भी। मैं फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक बात बता रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो प्रिकॉशन के साथ रिलेशनशिप बनाती, एबॉर्शन की दवा क्यों लेती हूँ, है ना। दूसरी बात, पहली बात तो हमारे इंडिया में ये जो एबॉर्शन की पिल्स हैं या ये सारी जो चीजें हैं ये इलीगल है। आप केमिस्ट की शॉप पर जाकर ये सारी दवाइयां नहीं ले सकते हो। एक केमिस्ट आपको ये दवाइयां कभी नहीं देगा क्योंकि ये एक इलीगल है। तो ये बातें कहाँ से आई और किसने देखी ये सारी चीजें कि जगत दीदी केमिस्ट के पास गई, उन्होंने वहां से मेडिसिन ली, उन्होंने खड़े होकर वो वहां पर दवाइयां पी, घोल के पी, फिर घर गई, घर में खूब सारा पानी पिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एबॉर्शन की पिल्स ली। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कैमरा फिट कर रखा था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं और जगत दीदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। अगर उनको लग रहा है ये सारी चीजें अफवाहें हैं, झूठी हैं, तो भाई सामने आओ, सोशल मीडिया पे इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दो लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पे लांछन लग रहा है तो आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? आप जवाब दीजिए ना आकर इस चीज का। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, ये बातें आई कहाँ से? जो बोला जा रहा है कि वो दवाइयां केमिस्ट के पास से ले रही थी। पहली बात तो जगत दीदी जो जगत दीदी हैं, अगर एक ऐसे इंसान जिसको वो भाई बोलकर उसके साथ अफेयर चला रही थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी, शादी के सपने देख रही थी, एक औरत का, एक दूसरी औरत का घर उजाड़ने के सपने देख रही थी, दूसरे के पति को अपना पति बनाने की कोशिश कर रही थी और अपने घर वालों के सामने ये सारी चीजें उन्होंने करी हैं, तो वो छुप कर दवाइयां क्यों लेंगी? अपने घर में जाकर ले लेती। उनको क्या ही फर्क पड़ रहा था इन सब चीजों के? जब वो एक भाई के रिश्ते को ऐसे कर सकती हैं बिना डर के, तो घर पे आके दवाइयां लेती हैं। और ऐसी कौन सी दवाइयां हैं भैया कि दिन भर वो दवाइयां ले रही हैं? अगर एबॉर्शन पिल्स हैं तो एक बार आदमी ले लेगा, बार बार थोड़े ना लेगा। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बार बार केमिस्ट के पास जा रही थी, बार बार दवाइयां ले रही थी, केमिस्ट की दुकान पर खड़े होके ले रही थी। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है और मुझे तो नहीं समझ में आया। बाकी आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को क्या लगता है? मतलब ऐसा होता है क्या है कि आपको एबॉर्शन की पिल्स लेनी तो आपको बार बार केमिस्ट के पास जाना है और दिन भर बॉटल में घोल के? मुझे जरूर इस बात का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती है, इतनी गंदी अफवाह किसी के लिए उड़ रही है, अब जाके वो बिल में छुप के बैठ गई हैं। और हाँ, जब किसी को नीचा गिराना होता है, जब फालतू की बकवास करनी होती है, तब जगत दीदी के पास टाइम आ जाता है, पूरे खानदान के पास टाइम आ जाता है, पूरा परिवार आ जाता है साथ में बैठ के वहां पर लाइव में चौड़ में आके फालतू की बकवास करने के लिए, तब सबके पास टाइम आ जाता है। अब इतनी बड़ी बात हो गई तो जगत दीदी के पास टाइम नहीं है, वो बिल में छुप के बैठी हुई है, मुंह में टेप लगा लिया, चुप्पी साध ली है। लेकिन इन कंट्रोवर्सी में जो हवा दी जा रही है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहली बात तो इनका तो फ्यूचर क्या खराब हो ही गया है। अब ये लाख कोशिश कर ले अपने दामन को सर्फ एक्सल से साफ करने की, लेकिन वो साफ नहीं होगा।
एक बार जो दाग लग गया वो मतलब लग गया। इन्होंने अपना फ्यूचर तो खराब किया ही किया, साथ में अपनी बेटी के फ्यूचर को भी ले डाला इस औरत ने अपनी जरा सी अंदर की पता नहीं क्या चीजें पूरी करने के लिए ये इतना नीचता की लेवल पर गिर गई। हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, इनके पास अभी टाइम नहीं है इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने का, जवाब देने का, लेकिन इनके पास एक चीज का टाइम है। अभी जो फरमान मलिक की जो पार्टी हुई थी उसमें जो लप्पू लप्पी, स्पेशली लप्पू जो पर्पल कलर का ड्रेस पहन के गया था, एक्चुअली फरमान मलिक क्या पर्पल वाला ड्रेस कोड था तो सभी लोग पहन के उसमें गए थे, तो जगत दीदी से रहा नहीं गया, लप्पू से मैचिंग का पर्पल कलर का इन्होंने एक फोटो पोस्ट पे लगाया अपने। ये खुद को बिल्कुल पीछे नहीं रखती हैं लप्पू से मैचिंग करने में। आज भी ये दोनों पागल हो गए हैं। मैं तो कह रही हूँ शायद लप्पू नहीं, लेकिन ये जगत दीदी ज्यादा पागल हुई घूम रही है मैचिंग करने के लिए। पर्पल कलर का ही फोटो, कोई पीपी लिंक उसमें नहीं था। पहले तो लगा शायद किसी सूट का प्रमोशन करने के लिए डाला हुआ, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं था। जस्ट पर्पल कलर का सूट पहने हुए इन्होंने वो फोटो पोस्ट कर दी बिना ही बात के। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी दिन क्यों पोस्ट करी आपने? क्या दिखाना चाह रही थी आप? हाँ, क्या दिखाना चाह रही थी? अभी भी आपको चैन नहीं मिला? अभी भी आपकी दिल को ठंडक नहीं मिली है क्या? अभी भी किसी का बर्बाद घर अभी कर तो चुकी है, लप्पू का तो कर ही चुकी, महल का भी कर चुकी है, अभी और क्या बाकी रह गया आपका? मैचिंग करने का आपके पास टाइम है, बाकी चीजों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। क्या दिखाना चाहती, क्या हो गया है? एक बच्ची की माँ है आप, किस तरीके की ओछी हरकतें कर रही हैं आप? जस्ट व्यूज, पैसे के लिए कितना पागल हो चुके हैं आप लोग। मतलब वो पोस्ट डालने का क्या मतलब था? मुझे तो यही नहीं समझ में आया। क्या दिखाना चाह रही थी आप? लप्पू को कुछ दिखाना चाह रही थी क्या कि देखो मैंने तुम्हारे जैसा मैचिंग कर रखा है? और वो फोटो कितनी पुरानी है आपकी, क्या डालने का तुक था आपका? मुझे जानना है। खैर, जगत दीदी का ये कभी नहीं खत्म हो सकता, ये हमेशा का इनका, ये ऐसी ही रहेंगी। इसीलिए इनको जनता गरियाती है तो वो सही करती, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस मुद्दे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी फिलहाल वीडियो को देते हैं पे विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।